पार्वती माता के दूसरे जन्म की कथा। पहले मां ने दक्ष के घर सती के रूप में जन्म लिया था। दूसरे जन्म में सती ने हिमालय के राजा हिमवान और मैनावती के घर कोई कन्या नहीं थी। राजा हिमवान ने आदिशक्ति जगदम्बा मां की प्रार्थना की। आदिशक्ति माता सती ने उन्हें उनके यहाँ कन्या के रूप में जन्म लेने का वरदान दिया। रानी मैनावती के यहाँ जगतजननी मां ने कन्या के रूप में जन्म लिया था। दोनों ने उस कन्या का नाम पार्वती रखा था। पार्वती अर्थात पर्वतों की रानी। उन्हीं को गिरिजा, शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धांत्री और पहाड़ों वाली रानी कहा जाता है। जब सती के आत्मदाह के उपरांत शिव शक्तिहीन हो गए थे, उस भयावह स्थिति से त्रस्त महात्माओं ने आदिशक्ति देवी की आराधना की। उधर तारक नामक दैत्य ने ब्रह्मा जी की तपस्या करके वरदान मांगा, शिवपुत्र के द्वारा मेरी मृत्यु। तारक दैत्य ने ऐसा वरदान प्राप्त करने के बाद सभी देवताओं को परास्त कर त्रैलोक्य पर अपना अधिकार जमा चुका था। शिव को शक्तिहीन और पत्नीहीन देखकर तारक आदि दैत्य सभी प्रसन्न थे। देवतागण देवी की शरण में गए। देवी ने हिमालय के राजा हिमवान की एकांत तपस्या से प्रसन्न होकर देवताओं से कहा, मेरी शक्ति गौरी के रूप में हिमवान के घर रानी मैनावती के गर्भ से जन्म लेगी। शिवजी के साथ उस शक्ति का विवाह होगा। शिवपुत्र जो तारक दैत्य का वध करेगा। भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए उन्होंने देवर्षि नारद के कहने से मां गिरिजा वन में तपस्या करने चली गई। भगवान शंकर ने पार्वती के प्रेम की परीक्षा लेने के लिए सप्तऋषियों को पार्वती के पास भेजा। सप्तऋषियों ने पार्वती के पास जाकर उन्हें हर तरह से यह समझाने का प्रयास किया कि शिव औघड़, अमंगल, वेशभूषाधारी और जटाधारी है। तुम तो महान राजा की पुत्री हो। तुम्हारे लिए कैलाशवासी शिव योग्य वर नहीं है। उनके साथ विवाह करके तुम्हें कभी सुख की प्राप्ति नहीं होगी। तुम उनका ध्यान छोड़ दो। अनेक यत्न करने के बाद भी गिरिजा अपने विचारों में दृढ़ रही। उनकी दृढ़ता को देखकर सप्तऋषि अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने पार्वती को सफल मनोरथ होने का आशीर्वाद दिया। और सप्तऋषि पुनः शिवजी के पास वापस आ गए। सप्तऋषियों से पार्वती के अपने प्रति अटूट प्रेम का वृतांत सुनकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और समझ गए कि पार्वती को अभी में अपने सती रूप का स्मरण है। उधर एक दिन देव ऋषि नारद जी राजा हिमवान के यहाँ आए। जब राजा ने अपनी कन्या के उपयुक्त वर के बारे में उनसे प्रश्न किया, तो नारद ने कहा, इसे बावला वर प्राप्त होगा, यद्यपि वह देवताओं द्वारा वंदित होगा। यह सुनकर दंपति को चिंता हुई। नारद ने इस दोष को दूर करने के लिए गिरिजा द्वारा शिव की उपासना का उपदेश दिया। अतः गिरिजा शिव की उपासना में लग गई। जब गिरिजा के यौवन और सौंदर्य का कोई प्रभाव शिव पर नहीं पड़ा, भगवान विष्णु आदि देवों को मिलकर शिव से अनुरोध करना पड़ा है कि वे गिरिजा को अर्धांगिनी रूप में अंगीकार करे। उधर गिरिजा ने अपनी साधना नहीं छोड़ी। गिरिजा कंद मूल फल छोड़कर बेल के पत्ते खाने लगी और फिर उन्होंने उसको भी छोड़ दिया। तब उनके प्रेम की परीक्षा के लिए शिव ने बटु का वेश धारण किया और वे गिरिजा के पास गए।
तपस्या का कारण पूछने पर गिरिजा की सखी ने बताया कि वह शिव को वर के रूप में प्राप्त करना चाहती हैं। यह सुनकर बटू ने शिव के संबंध में कहा, वे भिक्षा मांगकर खाते पीते हैं, मसान में वे सोते हैं, पिशाच पिशाचिनें उनके अनुचर हैं। ऐसे वर से उसे क्या सुख मिलेगा? किंतु गिरिजा अपने विचारों में अविचल रही। यह देखकर स्वयं शिव साक्षात प्रकट हुए और शिव ने गिरिजा को कृतार्थ किया। इसके अनंतर शिव ने सप्तर्षियों को हिमवान के घर विवाह की तिथि आदि निश्चित करने के लिए भेज दिया। राजा हिमवान ने भी अपनी पुत्री गिरिजा के मन की इच्छा जानकर एक पुरोहित और एक नाई को कैलाश पर्वत भेजकर शिव से अपनी पुत्री के विवाह प्रस्ताव भेजा। शिव के पास विवाह का प्रस्ताव लेकर पहुँचे पंडित और नाई के सामने शिव ने अपनी निर्धनता और साधुता की ओर संकेत करके कहा कि इस विवाह के औचित्य पर पुनः विचार करना चाहिए। पंडित के बार बार आग्रह पर शिव मान गए। शिव ने पंडित और नाई को विभूति प्रदान की। नाई ने वह विभूति रास्ते में ही दी और क्रोधित भाव से पंडित से कहा, बैल वाले बाबा से राजकुमारी का विवाह पक्का कराए हो। तुम्हें विवाह पक्का समय कुछ तो सोचना था। नाई ने ऐसा ही सब कुछ जाकर राजा से सुनाया। पंडित ने शिव के द्वारा दी गई विभूति के कारण घर धन धान्य रत्न आदि से भर गया। लेकिन नाई को कुछ नहीं मिला। तब नाई को विभूति का राज पता चला और उसने पंडित से आधा धन देने का आग्रह किया। तब पंडित ने कहा कि इसके लिए तो तुम्हें शिव के पास ही जाना होगा। इधर नाई से शिव की दारिद्र्य इत्यादि के विषय में सुनकर हिमवान राजा ने शिव के पास संदेश भिजवाया कि अपनी बारात में समस्त देवी देवताओं अपने गणों सहित पहुँचे। इसके पीछे कारण था, राजा जानना चाहते थे शिव की शक्ति कितनी है। निश्चित दिन शिवजी बारात लेकर हिमावान के घर आए। वे बैल पर सवार थे। उनके एक हाथ में त्रिशूल और एक हाथ में डमरू था। उनकी बारात में समस्त दैत्य और देवताओं के साथ उनके गण भूत प्रेत पिशाच शुक्र शनीचर भी थे। सारे बाराती नाच गा रहे थे। यह बारात अत्यंत ही मनोहर और विचित्र थी। भगवान शिव की लीला जानकर शुक्र शनीचर ने अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया और राजा के यहाँ बारात से पहले भोजन करने पहुँच गए। शुक्र शनीचर को छोटे छोटे बच्चों के रूप में देखकर वहाँ के लोगों ने उन्हें भोजन दिया। देखते ही देखते दोनों बच्चों ने सारा भोजन समाप्त कर दिया। समस्त भोजन दो बच्चों ने खा लिया है। यह सुनते ही राजा हिमवान दौड़ते हुए शिव के पास पहुँचे। शिव हंस दिए और राजा के मिथ्याभिमान को नष्ट करने के लिए विवाह के पूर्व उन्हें अपनी माया दिखाई और उनका दंभ तोड़ा। इसके बाद भगवान शिव ने तुलसी का डाई पत्ता दिया और कहा दोनों बच्चों को आधा आधा दे देना। उसके बाद पूछना और कुछ चाहिए। तुलसी का आधा आधा भाग खाने के बाद दोनों ने डकार ली और बोले अब कुछ नहीं। गिरिजा की माता मैनावती ने तो विवाह से इनकार कर दिया था। तब पार्वती ने शिव जी से प्रार्थना करते हुए कहा कि वह विवाह के रीति रिवाजों के अनुरूप तैयार हो जाएं। शिवजी मान गए और इसके बाद देवताओं द्वारा शिवजी को दूल्हे के रूप में तैयार किया गया। जब शिवजी दूल्हा बनकर तैयार हो गए तो
उनका दिव्य रूप देखकर सभी चकित रह गए। रानी मैनावती भी विवाह के लिए मान गई। इसके बाद बाराती शराती, भूत प्रेत, सभी देवता और सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी की मौजूदगी में इस तरह शुभ घड़ी और शुभ मुहूर्त में शिव और पार्वती का विवाह हो गया। और माता पार्वती को साथ लेकर शिवजी अपने धाम कैलाश पर्वत पर चले गए।